नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको VCI एजुकेशन पर। चलिए, जैसे कि हम आपको बता दें कि BPSC TRE 4 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो में हम लोग शुरू किए हैं NCERT सार संग्रह को, जो महेश वर्मा द्वारा लिखी गई बुक है। इसमें हम लोग भूगोल के खंड को शुरू किए हैं, जिसमें 5 चैप्टर समाप्त भी कर चुके हैं। अब हम लोग 6ठे चैप्टर पर बढ़े हैं, तो जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति। चलिए, इससे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल कर आएगा उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राकृतिक वनस्पति को। तो देखिए, प्राकृतिक वनस्पति क्या होता है। तो हम वैसी वनस्पति को प्राकृतिक वनस्पति कहेंगे जो अपने आप ही डेवलप हो जाए, मतलब उसमें कोई भी मानवीय हस्तक्षेप ना हो, वो अपने आप ही बड़े हो जाए, अपने आप ही अपने आप को विस्तार कर ले। वैसी वनस्पति को हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। और जिसमें मानव द्वारा वनस्पति की उपज होती है और पैदावार होती है, तो वैसी वनस्पति को हम वन कहते हैं। वो अलग तरह की वन है, हम उसको अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग केवल और केवल प्राकृतिक वनस्पति को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि भारत जो है एक प्रकार की विविधताओं का देश है। इसमें अलग अलग तरह की पेड़, अलग अलग तरह की मौसम और अलग अलग तरह की कल्चर यहाँ पर देखने को मिलता है। उसी तरह से वन की बारे में बात करें तो वन भी अलग अलग तरह से देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कि भारत में कहीं हिमालय है तो कहीं स्थल है, तो कहीं जल है तो कहीं समुद्र है। इस तरह से आप लोग भारत में विविधताओं का देश कहते हैं। तो चलिए, उसी तरह अगर वन को देखें तो कई तरह के वन भारत में देखने को मिलता है। कहीं सदाबहार वन पाया जाता है, तो कहीं उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है, तो कहीं कुछ प्रकार के वन देखने को मिलता है। तो उसी तरह से वन जो होता है, तो वनों को देख सकते हैं कि इसे 16 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। आप देख सकते हैं, और प्रत्येक जो समूह है उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज है। तो ये भी देख सकते हैं कि जो समूह वन जो है ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन है, और इसकी जो परसेंटेज है ये 2.61% है भारत में। उसके बाद आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो वन पाया जाता है ये उष्ण पर्णपाती वन पाया जाता है। इनकी संख्या कितनी है, तो आप देख सकते हैं कि उष्ण पर्णपाती वन की जो संख्या है वो 40.86% है भारत में। तो चलिए, अब आप जान गए कि मतलब कि वन किसे कहते हैं और वन क्या होता है और कितने विस्तार में फैला है, ये तो आप समझ लें। अब हम बात करेंगे इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट को लेकर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अब देखिए, वही क्वेश्चन है आ गया कि भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में किस प्रकार की वन पाया जाता है। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा ये वन पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं। देखिए, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के जो क्षेत्र हैं वहाँ औसत वर्षा कितनी होती है। तो आप भी जानते हैं कि वहाँ पर जो औसत वर्षा होती है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लें। तो आप देख सकते हैं कि भारत में वनस्पति सर्वेक्षण जो है BSI शॉर्ट में जिसे कहा जाता है, उसके जो संस्थापक थे उसका नाम था जॉर्ज किंग, और तथा इनकी स्थापना हुई थी, मतलब BSI की जो स्थापना हुई थी ये 13 फरवरी 1819 में हुई थी। मतलब 13 फरवरी 1890 में इसकी स्थापना हुई है। अब चलिए बात कर लेते हैं सिनकोना वृक्ष को, और ये जानते हैं कि एक प्रकार की औषधीय वृक्ष है। और सिनकोना वृक्ष कहाँ पाई जाती है, तो ये दार्जिलिंग में पाई जाती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लें। कत्था। तो आप जानते होंगे कत्था के बारे में, जो आप पान में खाते हैं वही वाला कत्था। ये वाला कत्था जो होती है ये किस वृक्ष की लकड़ी से बनी होती है, तो ये खैर वाली वृक्ष की लकड़ी से बनी होती है। अब बात कर लेते हैं सामाजिक वन की प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण कौन सी है, तो ये खेजड़ी की वृक्ष है। और खेजड़ी की वृक्ष कहाँ पाई जाती है, तो ये राजस्थान मतलब रेगिस्तानी क्षेत्र में ये पेड़ पाई जाती है। ये कटीली पेड़ होती है, मतलब ये छोटे छोटे पेड़ देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम, जिसे एफसी मतलब FCA शॉर्ट में कहते हैं, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई। तो ये जानते हैं कि ये जो पारित हुआ था ये 1980 में हुआ था। अब बात कर लेते हैं कि सागौन को लेकर। तो सागौन आप देखे होंगे कि बहुत सारे मेज वगैरह पलंग कुर्सी बनाया जाता है, वही वाला सागौन है। सागौन तथा साल के वृक्ष किस प्रकार के वन है, तो देखिए ये जो वन पाए जाते हैं ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लें। तो आप देख सकते हैं कि हिमाचल पश्चिम हिमालय की में शीतोष्ण पेटी में देवदार वृक्षों की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है देवदार वृक्ष, तो पश्चिमी हिमालय में। आगे देखिए, नेक्स्ट लिखा है कि बांस
वही वाला बांस जो आप अगल बगल देखते हैं, लेकिन ये अलग प्रकार की बांस है। देख सकते हैं कि बांस की कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, तो लाठी बांस। लाठी बांस जो होती है ये छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं, देखिए इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट को लेकर। यहाँ पर देखिए वही वाला वृक्ष के बारे में बात कर रहा है जो अभी आपको खिजड़ी के बारे में बताएं। देखिए लंबी जड़ें और नुकीली कांटी तथा सलयुक्त झाड़ियाँ और लघु वृक्ष, लघु मतलब छोटा वृक्ष, ये सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं, तो ये राजस्थान वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं और राजस्थान रेगिस्तानी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं, देखिए संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन नवीन रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक स्तर पर वन के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि में भारत को विश्व में कौन से स्थान प्राप्त हुए हैं, तो ये 8वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देख सकते हैं कि भोज वृक्ष, देख सकते हैं भोज वृक्ष मतलब भोजपत्र वाला जो वृक्ष है वो कहाँ पाया जाता है, तो ये वाला वृक्ष जो है ये हिमालय में पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं, देखिए पलास के बारे में। पलास के वृक्ष को जंगल की आग भी कहा जाता है, मतलब पलास का जो वृक्ष है इसे जंगल का आग भी कहा जाता है। भारत में किस राज्य में सागवान के वन पाए जाते हैं, तो ये जो सागवान पाया जाता है ये मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। देखिए समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला वृक्ष कौन सा है, तो ये देवदार का वृक्ष है। ये आप देख सकते हैं सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। और चिपकू आंदोलन, हाँ, इनको कौन नहीं जानता है। चिपकू आंदोलन का प्रणेता कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा है। आप लोग मतलब कि क्लास में भी पढ़े होंगे और कई सारे बुक में भी आप इनको सुने होंगे। चलिए भारत वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई, तो इनकी स्थापना जो हुई ये 1 जून 1981 को हुई है। अब बात कर लेते हैं भारत में मैक्रोन वनस्पति कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है, तो ये जो वनस्पति है ये 4992 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये जो रिपोर्ट है ये 2021 का रिपोर्ट है। और किसका रिपोर्ट है, तो आप भी जानते हैं कि ये ISFR का रिपोर्ट है। तो आई होप कि आप इस वीडियो में बहुत कुछ सीखे होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर साथ नेक्स्ट वीडियो में।